नारद संचार आर्थिक समाचार में एक बार फिर से हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज 7 अगस्त 2022 है। आज हम बात करेंगे महंगाई बढ़ने के कारणों की और महंगाई का आंकड़ा किस प्रकार निकलता है उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताएंगे। महंगाई का मुद्दा इन दिनों काफ़ी छाया हुआ है, चर्चा में है और विपक्ष महंगाई को लेकर लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। सरकार भी ये मानती है कि महंगाई की रफ्तार कुछ ज़्यादा बढ़ी है और वह इस पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले दिनों सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में भी बड़ी कटौती की थी और उसके बाद से पेट्रोल डीजल के दाम जो तेल कंपनियां दैनिक आधार पर तय करती थी वह सिलसिला भी रुका हुआ है और यही वजह है कि तेल कंपनियों को पहली तिमाही में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा है। बहरहाल महंगाई का आंकड़ा सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में ये सहमति है कि महंगाई का आंकड़ा 4% के आसपास रहना चाहिए। यह कम से कम 2 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 6, लेकिन 4% के आसपास इसे सामान्य माना जाता है। दरअसल महंगाई होना एक मांग का सूचक है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग बनी रहनी चाहिए, मांग का जोर बना रहना चाहिए, तभी उत्पादन बढ़ेगा, तभी गतिविधियां बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था में जो है तेजी आएगी। इसे आर्थिक वृद्धि का भी एक तरह से सूचक माना जाता है। तो ये माना गया कि 4% के आसपास महंगाई होनी चाहिए। फिलहाल जून का जो आंकड़ा है, जून में खुदरा महंगाई की दर 7.01% है, जो कि ऊंची है। हालांकि इससे पहले के सरकारों के कार्यकाल में ये 10 अंक पर भी पहुंची है, लेकिन फिलहाल इस समय मौजूदा जो सरकार है उसके कार्यकाल में ये महंगाई का ऊंचा आंकड़ा है। थोक महंगाई काफ़ी ऊंची रही है। दरअसल पिछले साल और इस साल जिससे तुलना की जाती है उससे भी महंगाई के आंकड़े पर असर पड़ता है। इस समय जब महंगाई ऊंची है तो अगले साल अगर स्थितियां ज़्यादा इस तरह की नहीं रहती जैसे इस समय देश दुनिया की स्थिति है तो ये महंगाई का आंकड़ा काफ़ी नीचे भी आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि महंगाई बढ़ने की क्या वजह है। जैसा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के अपने वक्तव्य में कहा था कि दुनिया में एक के बाद एक लगातार घटनाक्रम होते जा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला, उसके बाद अभी हाल में चीन और ताइवान के बीच में भी तनाव बढ़ा है। कच्चे तेल के दाम दुनिया में लगातार ऊंचे हैं। अनिश्चितता का जो है एक माहौल बना हुआ है। यूरोप में लड़ाई लंबी खींचने से ये अनिश्चितता कुछ ज़्यादा है क्योंकि देशों के बीच में प्रतिबंध लग रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच में कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं और वैश्विक इसकी वजह से जो वैश्विक बाजार है उसमें उपभोक्ता जिनिसों के दाम जो है बढ़ गए हैं। रूस कच्चे तेल का बड़ा उत्पादक है, गैस का जो है बड़ा निर्यातक है। इसी तरह यूक्रेन खाद्य तेलों के मामले में, गेहूँ के मामले में, फर्टिलाइजर के मामले में। तो ये लड़ाई की वजह से इन चीज़ों के आवागमन में बाधा हुई है और बाधा यानी रुकावट हुई है तो उससे जो है दाम बढ़ जाते हैं। कच्चे तेल का दाम जो कि सामान्य स्थिति में भारत के लिए $70-75 प्रति बैरल था, वो आज की तारीख में $100, $105 पर चल रहा है। तो इससे स्वाभाविक है कि देश में पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ेंगे और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल के दाम पीछे काफ़ी बढ़ गए थे। तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की और उसके बाद ये ₹100 प्रति लीटर के आसपास बने हुए। उसके बाद दाम पर कोई रिवीजन नहीं हो रहा है, कंपनियां रुकी हुई हैं, लेकिन विश्व बाजार में दाम अभी भी ऊंचे हैं। तो एक वजह तो आज की तारीख में वैश्विक बाजार है। आज पूरी दुनिया एक बाजार है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो दाम अमेरिका में होगा, जो दाम लंदन में होगा, जो दाम सिंगापुर में होगा, वही दाम भारत में भी हो जाएगा। तमाम चीज़ों के दाम जो है विदेशी अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े बड़े एक्सचेंज बाजार है वहाँ तय होते हैं। तो वैश्विक बाजार के दाम देश में महंगाई बढ़ने की एक बड़ी वजह है। और दूसरी वजह जो है कि सरकार हर साल देश में जो अनाज है, दलहन है, तिलहन है, कपास है, गन्ना है, उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए तय किया जाता है कि किसान को उसकी लागत का कम से कम दाम तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब गेहूं की फसल एक साथ सारे किसान मंडी में लेके आते हैं तो व्यापारी लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कम दाम पर भी ले सकते हैं। तो इसलिए सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है कि भाई किसान को इतना तो मिलना ही चाहिए, उससे ऊपर तुम जितना मर्जी जिस दाम पर भी खरीदो। तो ये दाम हर साल लगातार बढ़ते आए हैं। 2010-11 में
गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 1120 रुपये था और 2021-22 में ये 2015 रुपये है। 2015 रुपये एक सामान्य किस्म के गेहूं जो होता है। यही वजह है कि आज हमें खुले बाजार में आटा जो है 28, 30, 32 रुपये किलो मिल रहा है। इसी तरह चने का MSP 2010-11 में 2100 रुपये था, 21-22 में 5230 रुपये हो गया। तो चने की दाल आपको बाजार में 70 रुपये के आसपास मिलती है। और सामान्य किस्म की धान का जो MSP 10-11 में 1000 रुपये क्विंटल था। 10-11 में 1000 रुपये क्विंटल सामान्य किस्म की धान, चावल का नहीं, धान मिल में जाती है। मिल में उसकी जो है फिर वो मिलिंग होती है, उसके बाद जो है चावल भूसी जो है अलग निकलती है, उसके बाद चावल। तो 1 क्विंटल धान में चावल कम ही निकलता होगा। और इस समय मेरे हिसाब से तो चावल के दाम बाज़ार में सबसे ज़्यादा हैं। आज की तारीख में आपको 40-50 रुपये किलो से कम दाम का कोई चावल मिलेगा ही नहीं। 60, 70, 80 रुपये किलो। और आज 22-23 में जो खरीफ फसल के लिए जो धान का समर्थन मूल्य है वो 2040 है। 10-11 में 1000 था और 22-23 में 2040। मूंग दाल 3170 थी, 14-15 में 4600, 22-23 में 7755 रुपये क्विंटल। इसी तरह सरसों तिलहन 10-11 में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये था, 21-22 में ये 5050 रुपये। देश में खाद्य तेलों की कमी है। कहीं मूंगफली का तेल मिलता है, कहीं तिल का तेल बनता है, कहीं सरसों तेल बनता है, कहीं सूरजमुखी बनता है, कहीं सोयाबीन बनता है। ये सब मिलके भी पूरे देश की खाद्य तेल की खपत पूरी नहीं कर पाते हैं। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। किसान को ज़्यादा उगाना चाहिए। और ज़्यादा कैसे उगाएगा? जब उसे उसकी फसल का कम से कम दाम तो ऊंचा मिले, अच्छा दाम मिले, तभी वो पैदा करेगा। विदेशों पर निर्भर है। विदेश में महंगाई होती है तो हमें महंगा लाना पड़ता है, विदेश में सस्ता होता है तो सस्ता आता है। तो देश में अगर ये पैदा होगा तो कम से कम हमें विदेशी मुद्रा में अपना खर्च तो नहीं करना पड़ेगा। खाद्य तेलों का बड़ी मात्रा में आयात होता है, दालों का भी बहुत आयात होता है। तो इसलिए सरसों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे बढ़ाकर 5050 रुपये क्विंटल किया गया, ताकि किसान अच्छा जो है पैदा करें। और हाल में सरकार ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 305 रुपये क्विंटल कर दिया। चीनी मिलों को गन्ना लेना है तो 305 रुपये कम से कम देने पड़ेंगे। और ये दाम जो है 8 साल में मोदी सरकार कहती है कि उसने 8 साल में गन्ने के उचित एवं लाभकारी दाम में 34% की वृद्धि की है। ये दाम है 10.25% रिकवरी वाले गन्ने की, जिससे चीनी रिकवरी कम से कम 10% होगी। तो उसके लिए 305 रुपये मिलेगा। अगर उससे कम का होगा तो उस पर 282 रुपये 12 पैसे प्रति क्विंटल कम से कम देना ही पड़ेगा, चाहे कम कितना भी हो। इससे पहले पिछले साल ये 275.50 रुपये था, अब 282 रुपये। और अच्छे गन्ने के लिए जो है 305 रुपये क्विंटल का दाम तय किया। तो ये तो है MSP के बारे में, जिससे जो है बाज़ार में चीज़ें कुछ महंगी होती है। अब हम बात करते हैं बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की। आपको मैंने बात बताई है। अब हम बात करते हैं कि जो 7.01% का आंकड़ा है वो कैसे आया। 2012 में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिससे ये महंगाई का परसेंटेज निकलता है, वो 100 रखा गया था। 2012 में 100। इसके अलग अलग ग्रुप हैं। आम आदमी जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है दैनिक जीवन में, तो उसमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध हो गया, तेल हो गया, अनाज हो गया, मीट मछली मांस वगैरह जो भी है, उसको खाद्य और पेय पदार्थों का जो समूह है, उस 100 में उसको 45.86 का भार दिया गया कि भैया ये इतना, इसके जो दाम घटे बढ़ेंगे तो 45.8 से भारण 100 में उसका है। उसके बाद पान तंबाकू का 2.38%, कपड़े और चप्पल जूते का 6.53 अंक दिया गया है। आवासीय घर मकान की जो ज़रूरत होती है उसको 10.07, और ईंधन पेट्रोल डीजल बिजली पानी और प्रकाश 6.84। उसके बाद स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, मनोरंजन, स्फूर्ति, शिक्षा, व्यक्तिगत, इन सबको 28.32 का भाग दिया गया। तो ये सब मिला के 100 हो जाते हैं। तो 2012 में जिसको 100 रखा गया था वो जून 2022 में बढ़ के पहुँच गया है 172.6 अंक। जून 2022 की तुलना अगर पिछले साल जून 2021 से करें तब था 161.3 अंक। 161.3 से बढ़ के 172.6 हो गया, 11.3 अंक बढ़ा है। और ये बनता है 7.01%। तो ये परसेंटेज निकाला उसका, तो 7.01%, यानी 11.3 को आप 161.3 से भाग करके 100 से गुणा करेंगे तो ये 7.01% आ जाएगा। और इसके लिए जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, उसका NSO जो विभाग है वो पूरी गणना करता है देश के 1114 शहरी बाज़ारों से
और 1181 ग्रामीण मंडियों से मूल्यों के आंकड़े जुटाए जाते हैं, उसका औसत निकाला जाता है और उसके आधार पर जो है ये महंगाई का आंकड़ा निकलता है। इसी तरह थोक मूल्य सूचकांक का भी उसके बेस पे थोक बाजार की महंगाई सामने आती है। और आज की तारीख में सबसे बड़ी वजह थोक बाजार और खुदरा बाजार में बहुत अंतर है। थोक बाजार के मुकाबले खुदरा बाजार में कहीं ज़्यादा दाम होते हैं, तो इस पर भी गौर किए जाने की जरूरत है। तो इस प्रकार ये महंगाई का आंकड़ा आता है। और फिलहाल हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब हमारे वीडियो को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों को भेजिए, शेयर कीजिए और कोई आपका सुझाव है तो उसे भी दीजिए। नमस्कार।